अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में है कि ये हमारी बॉडी पे किस तरह से असरअंदाज होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे और इसको जो है किन किन यानी कि प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियली जो है हार्मोन थेरेपी जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, और इसको ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या ये सही है? क्या वाकई इसका इम्पैक्ट होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन असल में एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, उसके रेगुलेशन के लिए और प्रेगनेंसी में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एग फॉर्मेशन में इसका रोल प्ले होता है। प्रेगनेंसी में ये किस तरह से असरअंदाज होता है, उसमें ये है कि इसका जो लेवल है प्रेगनेंसी में थोड़ा हाई हो जाता है नॉर्मल की निस्बत। वो इसलिए कि इसने क्या करना होता है कि अपना जो है यूट्रस की जो है लाइनिंग, जिसको हम बोलते हैं, जो यूट्रस के इंटरनल मसल्स होते हैं, उनको ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके उनकी थिकनिंग में या उनको एक स्टिकी सा बनाने में, स्टिकी जिसको हम कहते हैं चिपचिपा सा बनाने में ये अपना रोल प्ले करता है, जिससे क्या होता है कि एग की इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। इसके वैसे तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के हमारी बॉडी में, उन एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका अलग लेवल होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग, थर्ड में अलग। अब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका जो है लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है। वो इस तरह के जो फॉलिकुलर फेज़ होते हैं, अब यहाँ ग्राफ में रेड कलर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसमें फॉलिकुलर फेज़ में ये लो होता है, सबसे ज़्यादा लो होता है। फिर ओव्यूलेशन के बाद इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होती है उसके बाद इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि जिसको हम पीक लेवल बोलते हैं। ल्यूटियल फेज़ पे इसका जो लेवल होता है पीक लेवल पे होता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये लेवल मेंटेन रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये लेवल ड्रॉप हो जाता है और पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि जो एंडोमेट्रियम बनी है वो शेड ऑफ हो जाती है। इसका एक ये भी रोल है प्रेगनेंसी में कि इसकी वजह से यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन नहीं होती, यानी कि मिसकैरेज नहीं होता। अब मीनोपाज पे जो है वो ये किस तरह से जो है इसके इफ़ेक्ट होते हैं, इसका लेवल क्या होता है मीनोपाज में या उससे पहले। यानी कि सबसे पहले तो प्री मीनोपाज की कंडीशन होती है, यानी कि जिसमें आप नॉर्मल अपनी एडल्ट लाइफ जी रहे होते हैं, उसमें इसका लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। उसके बाद पेरी मीनोपाज मीन्स कि आप मीनोपाज की तरफ जा रहे हैं, आपकी 38 प्लस एज हो गई है, उसमें इसका लेवल थोड़ा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। उसकी स्टेज आती है जिसमें बिल्कुल इसका लेवल जो है वो लो हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है। और फिर पोस्ट मीनोपाज जिसमें बिल्कुल बनता ही नहीं है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस पोस्ट मीनोपाज की कंडीशन में समटाइम्स जो है वो हार्मोन थेरेपी दी जाती है पेशेंट्स को, वो इसलिए कि यूट्राइन थिकनिंग से यानी बचा जा सके, जिसकी वजह से जो है यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर हमारी बॉडी में लो होता है उसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है, टेंडर ब्रेस्ट हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकता है, यानी कि बॉडी में पेन्स हो सकती हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, इंसोम्निया मीन्स कि आपको सोने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। और अगर जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है, हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है उसकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, आपका वेट गेन होता है, ठीक है, आपको वाटर रिटेंशन होती है, यानी कि आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, आपके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, क्रैम्प्स फील करते हैं आप, मसल्स क्रैम्प्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा फटीग जो है वो उसका मतलब कि आपको हो सकता है, इशू हो सकता है, ठीक है जी। अब डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ यानी कि प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स बनाते हैं, ये कैप्सूल्स होते हैं ये। हर कंपनी अपने हिसाब से यानी कि इन कैप्सूल्स को बनाती है। इसका टाइमिंग जो है वो आपको सोने से पहले इनको यूज़ करना होता है।
ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए जो इसका यूज़ है, जो लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो ये डायरेक्टली इसका जो है ना अफेक्ट नहीं होता ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, इनडायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो मसल्स में जो है वो फ़ैट की डेपोजिशन करवाता है, टिश्यूज़ में फ़ैट की डेपोजिशन करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है समहाउ इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली इसका कोई ऐसा कोई असर नहीं है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।